आज हम आपको कराने वाले हैं मैप वर्क, जो कि बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स का आता है। तो मैप वर्क को हम दोनों डायमेंशन से कराने वाले हैं, चाहे वो एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, चाहे वो एक विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट हो। दोनों पर्सपेक्टिव से मैप वर्क कराने वाले हैं, ताकि आपके मैप वर्क के अंदर एक भी नंबर ना कटे, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, यूटी एग्जाम हो, चाहे वो आपका फाइनल का बोर्ड का एग्जाम हो। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैप वर्क के अंदर पूरे के पूरे मार्क्स कैसे लेकर आएं। हम आपको कराने वाले हैं मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे, वो 5 मार्क्स के आते हैं बोर्ड के अंदर। सेक्शन ई का ये हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ई के अंदर, सेक्शन एफ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको मैप मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको ये एंड में ही मिलता है और ये 5 मार्क्स का आता है। इस बार बोर्ड ने अपनी एसक्यूबी में इसको डिक्लेयर करा है कि वो लोग इसके 2 पार्ट बना रहे हैं, इसके 2 हिस्से उन्होंने करे हैं। पहला हिस्सा है 2 नंबर के लिए और दूसरा हिस्सा है 3 नंबर के लिए। 2 नंबर के लिए इसके अंदर वो आपको देने वाले हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पाओगे। 2 नंबर के लिए वो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? जिसमें आपको हिस्ट्री से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री से क्वेश्चन वो लोग आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो आपसे पूछने वाले हैं ज्योग्राफी से आपकी, है ना। ज्योग्राफी से आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे 3 नंबर का। तो बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैप क्वेश्चन इस बार की एसक्यूपी में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे मेरे सामने यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है यहाँ पर इस बार एसक्यूपी में, वो है 2 प्लेसेस A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write their correct names on the line drawn near them. है ना। मतलब आपको मैप पे आना है। सबसे पहले यहाँ पे तो आंसर लिखे हुए हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसा क्या होगा, वहाँ पे कुछ एरिया होगा जहाँ पर ए मार्क कर रखा होगा। उन्होंने क्या कर रखा होगा? ए उन्होंने मार्क कर रखा है। जैसे आपको यहाँ दिखेगा, उन्होंने ए मार्क कर रखा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक लाइन भी ड्रॉ कर रखी है। क्या मतलब? ए उन्होंने ऐसे मार्क कर रखा होगा और एक लाइन ड्रॉ कर रखी होगी, ठीक है। उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी होगी और उस पर ए ऐसे लिख रखा होगा, ठीक है। आपको उसके ऊपर यहाँ पर, उसके इधर साइड पर आपको यहाँ पर लिखना होगा उसका करेक्ट आंसर जो भी होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने बी पार्ट में भी दिया होगा, है ना। सेम उन्होंने बी में करा होगा। उन्होंने एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर रखी होगी, यहाँ एक पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे भी, और उसी के साथ वहाँ पर भी बी करके लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर आपको यहाँ पर लिखना होगा कि उसका आंसर क्या है। आई होप कि आप समझ गए हैं। अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले बच्चिए, चलिए देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा, तो जूम आउट कर लेते हैं इसको जी। तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें सामने आंसर भी लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट दिस प्लेस इन 1920। कि 1920 में ये जो जगह उन्होंने मार्क कर रखी है मैप के ऊपर, यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कौन सा सेशन हुआ? 1920 में सेशन हुआ था। इस सेशन को क्या बोला गया था, है ना। ये सेशन इस जगह पे हुआ था, तो उस जगह का नाम बताना है आपको। क्या बताना है? उस जगह का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ था इस सेशन यहाँ पर हुआ था। इस सेशन का नाम बताना है आपको। मार्क करके दे रखा होगा, आपको नाम बताना होगा बस। तो आपको पता ही है इस सेशन का नाम क्या था? कैलकाटा सेशन। क्या था नाम इसका? कैलकाटा सेशन। और ये कहाँ हुआ था? कैलकाटा के अंदर हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था बच्चों? कैलकाटा के अंदर ही सेशन हुआ था, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन पहला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। मतलब वो प्लेस जहाँ पर महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा है। आंसर देखिए, है ना। आंसर दिखेगा आपको, क्या आंसर है यहाँ पर? दांडी। क्या है? दांडी। तो ये भी मैप के ऊपर, आउटलाइन मैप के ऊपर उन्होंने कर रखा होगा, जो मैंने आपको बताया, है ना। तो ये उन्होंने यहाँ पर कर रखा है। तो हमें इसका नाम लिखना होगा केवल। हमने लाइन भी ड्रॉ करके दे रखी होगी, इस तरह से लाइन भी ड्रॉ होगी वहाँ पर, है ना। तो नाम हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या है? दांडी। दांडी में गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। दांडी तारापुर, दांडी तारापुर, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री से मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। आइए ज्योग्राफी के ऊपर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट 3 नंबर के लिए क्वेश्चन जो आएंगे आपके, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बी आप पढ़ेंगे मेरे साथ। ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया,
लोकेट एंड लेबल, मतलब अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि अब आपको लोकेट और लेबल करना है, वो आपको लोकेट लेबल करके नहीं देगा, है ना। तो लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पर जो आपको ये 4 दिए हैं ना, इनमें से आपको कोई भी केवल 3 करने हैं। तो जब भी आप मैप के ऊपर कर रहे हो तो चीज़ का ध्यान रखना, किस चीज़ का ध्यान रखोगे आप, जब भी मैप पर कर रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन नंबर को सही डालना। इस क्वेश्चन नंबर में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई करवाएगा, ये क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई करवाएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। ये क्वेश्चन नंबर ही आइडेंटिफाई करवाएगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन कर दिया है ना। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग ज्योग्राफी से। चलिए मैं तो आपको सारे कराऊंगा, पर आप ध्यान रखना, आपको इसमें 3 करने हैं, सारे नहीं करने हैं, 3 ही करने हैं। क्या सारे नहीं करने हैं, क्यों मैम 3 ही करने हैं, ठीक है। और नाम लिख लिख के पॉइंट लगा ला के कि 37th क्वेश्चन के बी पार्ट का ये ए ऑप्शन में कर रहा हूँ, है ना, ऐसे करके। चलिए तो हमें यहाँ पर लगाना है हीराकुंड डैम। क्या लगाना है बच्चों, हीराकुंड डैम। आप जानते हो हीराकुंड डैम कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो वो हम लोकेट कर देंगे, स्टेट का नाम लोकेट करना बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं होता है ना। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, देखो नोएडा तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है, तो इसका नाम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया, है ना। कोची पोर्ट, कोची पोर्ट पता ही है हमें कहाँ पर है, केरला में है। तो ये हमने चारों के ही यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। पहले आप ऐसे आंसर लिख दीजिएगा, 3 के ही लिखने होते हैं आपको, ध्यान रखिएगा। एनी 3 करना है, एनी 3। उसके बाद हमको ये मैप में भी लोकेट करने हैं और लेबल करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 37th के सी हिस्से का हमने यहाँ पे करा है नोएडा, अच्छे से लगा दिया है, आप चेक कर लो अच्छे से, गलती मत करना। थोड़ा बहुत चल जाता है पर ज़्यादा नहीं चलता है ना, तो बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट करिए इसको। ऐसे ही यहाँ पर आप नेक्स्ट देखिए बेटा, उड़ीसा के अंदर हीराकुंड डैम है, लोकेट कर दिया है हीराकुंड डैम को। यहाँ पर देखिए, एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर लोकेट कर दिया है, यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए नीचे केरला में बताया था कोची पोर्ट है, तो उसको भी लोकेट कर दिया है। जूम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो कोची पोर्ट में यहाँ पर इसको हमने क्या कर दिया है, लोकेट कर दिया, और नाम भी साथ ही साथ इसका यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। देखिए ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको सारे मैप अच्छे से कर देने हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पूरा मैप वर्क। इसी के संग संग एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, मान लीजिए कि सर अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है, मतलब उसको आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो वो मैप वर्क कैसे करेगा, है ना। अगर कोई बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो वो बच्चा कैसे क्वेश्चन करेगा, तो उसको बोला जाता है बोर्ड के द्वारा कि क्वेश्चन नंबर 37 दिया जाता है अलग से उस बच्चे के लिए, उसको मैप वर्क ना देकर डायरेक्टली कुछ मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। क्या दे दिए जाते हैं, कुछ मैप से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। देख पाओगे आप यहाँ क्वेश्चन, यहाँ उसे मैप वर्क ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करना होता है। मैं आपको वो भी करवा देता हूँ साथ साथ, 1 वर्ड में आ जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे, है ना। देखिए क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर सेशन ऑफ सेप्टेम्बर 1920 हेल्ड। अभी हमने देखा कैलकाटा में, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाले बच्चे भी लिखेंगे, पर उनको यहाँ मैप में नहीं लगाना, हमको मैप में भी लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ। अभी पढ़ा है दांडी, दांडी में, है ना। तारापुर नहीं है, दांडी है। तारापुर दूसरे वाले का था, दांडी है। क्या है, दांडी। क्या है, दांडी। दांडी में ही उन्होंने केवल सॉल्ट लॉ तोड़ा था, ध्यान रखना, दांडी में, ठीक है। दोबारा बता दे रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर। देखो ये जो महात्मा गांधी वाला आंसर दिया है ना आपको, यहाँ दांडी है, इसका मैप में भी दिखाता हूँ दोबारा। ये केवल दांडी में लॉ तोड़ा गया है, तारापुर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ना। चलिए कन्फ्यूजन हो तो सही कर दी मैंने अभी आपको। ये हीराकुंड डैम का प्लेस उड़ीसा, पहले उड़ीसा कहते थे, पहले ऐसे लिखा जाता था, आपको याद होगा, पर अब इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं। ये मिस्टेक भी आपकी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आइए, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तारापुर में ही तो होगा सर फिर वो, है ना। तारापुर महाराष्ट्र में है। कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में। नेम द फॉलोइंग, नोएडा में पाया, नोएडा का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, यूपी में है।
है ना, वही सारे क्वेश्चन उसको मैप में ना करते हुए डायरेक्टली करने होते हैं, है ना। तो मैप से रिलेटेड अब आपको कोई भी डाउट नहीं है और आप मुझे यहाँ प्रॉमिस करने वाले हो कि आपके 5 में से 5 मार्क्स इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट योर बोर्ड एग्जाम्स, 5 में से 5 मार्क्स आपके मैप स्किल्स में आएंगे और एक भी नंबर आपका मैप स्किल्स में से नहीं कटने वाला, ठीक है। एक भी मार्क्स आपका मैप स्किल्स में से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर मैप वर्क, चाहे आपका हाफ ईयरली का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप मैप वर्क में फुल मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने वाले हो, ठीक है।